नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म साइंस ग्रुप बलवंत पे। आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा सा और आपके लिए एक बहुत प्यारी सी एक वैकेंसी आई है जिसका सालों से इंतज़ार था बच्चों को। तो वो दिन आ गया, वो घड़ी आ चुकी है, भी आप अपना दमखम दिखा सको। यानी आईटीआई के ऊपर डिप्लोमा डिग्री के अनुसार एक भर्ती आई है जिसका नाम है राजस्थान अनुदेशक ट्रेड भर्ती। यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है और इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए वो बच्चे तो क्या है, बहुत ही मतलब शिक्षक ही हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। मोहर लग चुकी है, किसी ने सीटीआई कर रखी है, डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, तो उनको मौका मिला है अपनी तैयारी को दिखाने का और अपने एक बहुत ही बढ़िया लेवल 10 की जो जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, आपको पता ही है। एक टीचर की जॉब है मान लो, तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल से नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का लिंक, वो कर लीजिएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे कोई भी इससे रिलेटेड आएगा तो, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग 11/3/2024 का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये भर्तियां दी गई है। टोटल वैकेंसी अगर आप कहें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 1821 वैकेंसी है, जिसमें 1542 वैकेंसी तो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 279 जो आपकी है वो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए। राजस्थान के अंदर दोनों अलग अलग भर्तियाँ आती है, हमेशा भी कहीं पर भी देखो तो अगर बात करें तो कौन कौन सी है, ड्राफ्टमैन सिविल डीएमसी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल डीजर वगैरह वगैरह, वायरमैन की पोस्टें हैं इसके अंदर। यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है वो एक नंबर पे देखें तो वो है इलेक्ट्रीशियन की, यानी टोटल 348 पोस्ट है, और दूसरे नंबर पर फिटर की 204 पोस्ट, आपको कहे तो 243 टोटल बनती है। तो ये वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रीशियन बाकी कोई भी अपनी किसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आपको बाज़ार में अब भीड़ लग जाएगी, कोर्स बेचने वालों की अलग अलग मिल ही जाएगा। कोई प्लम्बर की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, तो अलग अलग जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पेपर कब होगा इसके बारे में जानकारी अभी चाहिए क्या, तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है जो वो ये दिया गया है। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा समझाता हूँ आपको क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जिसके पास डिग्री है ना, बीटेक है उसी ट्रेड से, मान लो ट्रिपल ई से बीटेक कर रखी है किसी ने, तो उसको चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा होल्डर है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो कर सकता है। आईटीआई वाले के पास सीटीआई होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो सरकारी से भी हो सकता है, प्राइवेट से भी हो सकता है, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी हो चलेगा। यानी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईटीआई वालों को सीटीआई के साथ में, डिप्लोमा वाले को 2 साल का और डिग्री वाले को 1 साल का। बहुत आसान शब्दों में समझ लिया होगा। भर्ती अगर बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों वालों के लिए 50-50% वैकेंसी है। यानी 350 में से आप ये कह सकते हो भी 175 वैकेंसी तो किसके लिए, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए, और 175 वैकेंसी किसके लिए है, आपकी आईटीआई होल्डर के लिए है। यानी 50-50% वैकेंसी दोनों में बांट दी जाएगी, दोनों की अलग अलग मेरिट जाएगी। पेपर एक ही होगा। पेपर का सिलेबस क्या होगा जी, ये बता दीजिएगा। अगर बात करें पेपर के सिलेबस की तो वो क्या होगा, तो आईटीआई हो चाहे डिप्लोमा हो, पेपर एक ही होना है। और पेपर में क्या आने वाला है थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन पेपर का जो पैटर्न यही रहने वाला है, क्योंकि पीछे भी यही था, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं वो ये हैं। देखो पेपर होगा एक, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। यानी बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम एक ही होगा जी, एक एग्ज़ाम होगा। आईटीआई वालों के लिए भी वही होगा और डिप्लोमा वालों के लिए वही होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, 150, ठीक है ना, 150 में से 50 आपके 2 पार्ट में बंटेंगे, 50 एक होंगे, 100 एक होंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, टोटल राजस्थान जीके रहने वाली है। और 100 नंबर की बात करें, अगर 100 नंबर की बात, 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इलेक्ट्रीशियन से या फिटर से। यानी जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर देगा इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएंगे, वायरमैन का पेपर देगा वायरमैन के आएंगे, ठीक है, फिटर का देगा फिटर के आएंगे, कोपा का देगा कोपा के आएंगे। यानी उस ट्रेड से आएंगे जिस ट्रेड के लिए वो पेपर दे रहा है। समझ में आई बात है। यानी 100 की बात करें, मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रीशियन में 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो इलेक्ट्रीशियन के आएंगे और 50 किसके आएंगे, राजस्थान जीके के। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखना,
ठीक है ना। 5 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन उसी प्रकार से होगा भी। आप अगर किसी का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो 5वां ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। सारी बातें डिस्कस हो जाएगी बाद में, जब अभी तो और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको पेपर का पैटर्न के बारे में डिटेल से समझा देंगे। ठीक है, तो सिलेबस की बात होगी भी, ये पेपर आने वाला है। और इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल 2 साल की ITI जो की है आपने, वो सेम का सेम सिलेबस रहने वाला है। यानी जैसे टेक्निकल हेल्पर का सिलेबस रहता है, वह का वह सिलेबस इसके अंदर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ITI से रिलेटेड वैकेंसी है, तो ITI के अंदर जो सिलेबस होता है वही आएगा, डिप्लोमा डिग्री वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। बोला जी अब तो पेपर कब है इसका, अगर बात पेपर की करें तो पेपर कब है इसका, तो पेपर है भाई इसका इलेक्ट्रीशियन का तो 29 जून का पेपर है। ठीक है ना, 29 जून का पेपर है। यानी जून जुलाई अगस्त के अंदर सारे पेपर हो जाएंगे। यानी आपके पास महीने बचे हैं, देखो ये तो गया, ठीक है, तो अप्रैल मई जून, यानी आपके पास 3 महीने, 8-10 दिन को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो आप, कहीं ना कहीं ख़राब होते ही हैं। 3 महीने यानी आपके पास 90 दिन है। 90 दिन के अंदर आप कोई भी लाइव बेच लेते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन का आपको रिकॉर्डेड बैच लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए सर, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे, दिन में एक एक चैप्टर पूरा करोगे तो लास्ट में 15 दिन रिवीजन के भी चाहिए। आपके पास 60 दिन होते हैं, 60 दिन में थ्योरी कंप्लीट करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके 30 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और लास्ट 15 दिन तो आपको जी तोड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन के होनी चाहिए। तो इतने दिन निकाल लो भी, 60 दिन में आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो सारा सिस्टम, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रैक्टिस है करनी है आपको, प्रैक्टिस सेट है तो वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन मेन मुद्दा 100 नंबर का ही है। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो हम एक ही मात्र, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, तो आप इलेक्ट्रीशियन के लिए इसके अंदर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है भी 2000, 4000, 899 रुपये रखा गया आपके लिए, 2, 3, 4, 5 दिन के लिए 899 रुपये। 899 इसलिए रखा गया क्योंकि इसके कुछ चार्ज होते हैं। और अगर किसी भी ऐप पे इससे बढ़िया इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिल जाए ना तो बता देना, ठीक है ना। चाहे आप 2500, 3000 पैसे ज़्यादा लगाने से अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, ध्यान रखना। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ये मान लो भी इसलिए रखा गया कि कुछ खर्चे होते हैं वो मेंटेन करने के लिए, बाकी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रखा है लगभग तो। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच है जी, ये इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है। इसमें आपको 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। यानी जैसे मान लो एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है या रेजिस्टेंस है, डीसी थ्योरी है, तो डीसी थ्योरी के पूरे डीसी थ्योरी के जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन आए, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे सबमिट करोगे उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो 5000 प्लस टाइपिंग करवाने में लगता है, ये आपको पता है। तो ये 5000 प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पेपर के लिए, ज़रूरी होते हैं। ये नहीं किए तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। तो और ई नोट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ई नोट्स, ठीक है ना। ऐप पे फ्री PDF भी पड़ी है आपकी, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन 200 घंटे की थ्योरी कोई भी किसी भी चैनल पे या किसी भी ऐप पे नहीं करवाई हुई मिलेगी। 200 घंटे प्लस एक एक चीज़ समझा के इलेक्ट्रीशियन का इतना बढ़िया तरीके से आपका बैच बनाया हुआ है, आप कहोगे इससे ऊपर तो राम का नाम है भाई। ठीक, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। 95% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे जो थ्योरी करवाई है। प्रैक्टिस यूट्यूब पे करवा लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस जो भी है या क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी एक सीरीज चला के यहाँ पर साथ साथ में करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप है टेक कैप्सूल ऐप है, ठीक है। और कोई भी पूछना चाहता है तो 98 126 55 040 इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहता है तो। बहुत कुछ मिलेगा भाई, ठीक है ना। आपकी जो उम्मीद है ना उससे भी ज़्यादा कुछ मिलेगा, यानी आपको नौकरी मिल जाएगी भाई। ठीक है, बाकी आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं और किसी पे कहीं से पढ़ सकते हैं, जिसकी आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई मैटर नहीं है। हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसके साथ जुड़िए, क्योंकि नया कोर्स वही होगा, नाम ITI अनुदेशक वगैरह लिख के वीडियो वही पुरानी डाली जाएगी। तो आपने अभी इसको कंप्लीट किया थोड़े दिन पहले, और वो सारी चीज़ें करवाएगी जो इलेक्ट्रीशियन का 2 साल की पूरी थ्योरी पूरी कंप्लीट करवाएगी। यानी फाउंडेशन का मतलब है बाद में कुछ बचे ही नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे।
क्वालिफिकेशन हो गई, 40 साल तक आप फार्म भर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो जनरल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और क्या आपका कोई डाउट रहता है क्या दिमाग में, मैं भी सोच लेता हूँ। हाँ, क्वालिफिकेशन हो गई। पेपर जून जुलाई अगस्त में होने वाले हैं सभी के, और इलेक्ट्रीशियन का जून में पेपर है ही है, 101% ही है। ठीक है, पैटर्न आपको बता दिया, 150, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 50 नंबर की राजस्थान जी की आएगी, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आएंगे। ठीक है, और 5 ऑप्शन होंगे, और फीस वगैरह टेलीग्राम में ये लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना आप सारा कुछ। बाकी जो भी आपके डाउट बचते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। धन्यवाद।